गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी से 21 मार्च आपके एग्ज़ाम के बीच में आपको कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने एग्ज़ाम को देना है। तो ये 10th क्लास के लिए आपके एग्ज़ाम की डेट शीट क्या है। सबसे पहले आपको डेट शीट अच्छे से माइंड में होनी चाहिए कि 27 को इंग्लिश का है, 4 मार्च को साइंस का है, 11 मार्च को संस्कृत का है, जिनका आईटी है मैंने आईटी भी लिख दिया है, 13 मार्च को आईटी का है, 15 मार्च को एसएसटी, 17 मार्च को हिंदी और 21 मार्च को आपका मैथ्स। आपको ये ध्यान में रखते अपने चलना है कि डेट्स आपको माइंड में ही रहनी चाहिए। कि कोई बोल दे कि 4 मार्च को नहीं 3 मार्च को है, तो ऐसा नहीं, आपको माइंड में रखना है कि आप 3 मार्च को ही तैयार होकर जा रहे हैं स्कूल। डेट एक बार माइंड में रह गई, अब आपको इनके बीच की गैप देखनी है। मैंने अभी लास्ट वीडियो जिसमें बताया था आपको 15 जनवरी से 15 फरवरी तक की एक पूरी मंथली आपको बताया था कि कैसे आपको पढ़ना है। अब बचे आपका 15 फरवरी से 21 मार्च। इस टाइम तक आपका जो है सिलेबस ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एक सब्जेक्ट को पकड़ना है। अब 15 फरवरी से 27 फरवरी आप पूरा टाइम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। इंग्लिश आपको पढ़ना ही नहीं है इतना ज़्यादा टाइम देंगे एंड बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं नंबर आएंगे, ये आपको नहीं करना। 15 फरवरी से आपका जो 20 फरवरी का टाइम होगा ना, 5 दिन टोटल 5 दिन होंगे। आपको साइंस को लेना है, 3 घंटे लेने हैं, 3 आवर्स। एक सैम्पल पेपर लेना है विद सॉल्यूशन। पहले उस सैम्पल पेपर को आपको टोटली एक दिन क्या करना है, पहले दिन आपको टोटली उस सैम्पल पेपर को छापना है। यानी क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको एक कॉपी लेनी है, उसके आंसर लिखते जाइए। जितने आंसर दे रखे हैं, हर एक एमसीक्यू दे रखे हैं ना, तो एमसीक्यू भी लिखिए, उस वर्ड को लिखिए। जैसे आप पेपर में लिखते हैं ना जस्ट आंसर, तो आपको स्टार्टिंग से सेक्शन ए से सेक्शन डी तक आंसर 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 लिखने हैं एंड वो भी देख के लिखने हैं। आप देखिए, आप अपनी क्लॉक को बंद करिए या एक टाइमर लगा लीजिए। आप कितने टाइम में उस 3 घंटे का पेपर को लिख पा रहे हैं। 2 घंटे में लिख रहे हैं, 2.5 घंटे में लिख रहे हैं, या फिर 10 मिनट पहले लिख पा रहे हैं, 1 घंटे में लिख ले रहे हैं। कितने घंटे में अच्छी राइटिंग में, जस्ट लाइक आप समझ लीजिए आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस यहाँ पे देख के लिख रहे हैं कैसे कितने टाइम में लिख रहे हैं। एंड उस टाइम के हिसाब से अपने आप को देखिए कि आप 3 घंटे में आप देख के लिख रहे हैं, तो बिना देखे कैसे लिखेंगे। आप 2 घंटे में ऐसे देख के लिख रहे हैं, तो आपको ये टाइम लेना है 3 घंटे का, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पहले दिन आपने देख के लिखा, मान लीजिए आपने 2.5 घंटे में करा, अब आपको स्पीड बढ़ानी है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरा सैम्पल पेपर लेना है, जिसके सॉल्यूशन के साथ ही लेना है। पहले इसके आंसर शीट अलग होनी चाहिए एंड क्वेश्चन पेपर अलग होना चाहिए, ऐसा वाला लेना है, बट सॉल्यूशन होने चाहिए। आपको क्वेश्चंस देखना है देन आंसर, फिर 3 घंटे का टाइम लगाना है। इस बार आपको आंसर देखने नहीं है, खुद लिखने हैं अपने आप से। हर एक क्वेश्चन नहीं जो आता क्वेश्चन, ये नहीं कि उसे छोड़ देना, आपको बना के कैसे भी एट द एंड 3 घंटे से पहले आपको इस पेपर को भी कंप्लीट कर लेना है। तभी आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप बोर्ड के जो 3 घंटे हैं उसमें क्या कर रहे हैं। तो साइंस के 5 दिन तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, और कुछ PYQs भी अगर टाइम बच रहा है तो PYQs भी कर सकते हैं। एंड 3 घंटे आप साइंस का सैम्पल पेपर, और 1.5 घंटे, यहाँ पे मैंने 4.5 घंटे ले रही हूँ। आपको एक्स्ट्रा भी लेने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा में ले रहे हैं आप, तो 3 घंटे हिंदी का भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रही कि आपके पास बर्डन हो, आपको कोई और काम भी करना हो, या आपको कुछ और का रिवीजन करना, आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं बर्डन के लिए ना दे रही हूँ। तो साइंस का तो आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी सब्जेक्ट में ही लेना है। हिंदी का आपको 1.5 घंटे में आपको PYQs देखने हैं। जितने ज़्यादा PYQs देख सकते हैं, CBSE की वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको देखना है। नेक्स्ट 20 से 23 फरवरी, यहाँ पे 3 दिन और आते हैं आपके। यहाँ पे आपको मैथ्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। मैथ्स का भी सेम वैसे ही, पहले दिन क्या करना है, 3 घंटे का जो पेपर है आपको टोटल लिखना है देख देख के। दूसरे दिन आपको खुद बिना देखे एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, एंड वही वाला नहीं सॉल्व करेंगे, आप दूसरा सॉल्व करेंगे। एंड तीसरे दिन एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। संस्कृत का आप थोड़ा साइड में 1.5 घंटे बचेंगे, उस संस्कृत की थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, ग्रामर वगैरह की, एंड PYQs इसके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट 23 से 27, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंग्लिश के सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। 23 तारीख को इंग्लिश का पहला देख देख के लिखेंगे।
फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे दूसरा, फिर तीसरा सॉल्व करेंगे, फिर चौथा, ऐसे 27 फरवरी तक आपको सैम्पल पेपर और PYQ, कोई और अदर सब्जेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज प्रायोरिटी पे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश ही इंग्लिश करनी है आपको, PYQs करो, सैम्पल पेपर करो, बट सैम्पल पेपर 3 घंटे का टाइम लगा के ज़रूर करना है। नेक्स्ट 27 फरवरी से 4 मार्च यहाँ पे आपको और कोई अदर सब्जेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे भी साइंस करना है बिकॉज फिलिंग्स गैप्स इतने हैं। 27, 28 को फिर आपका एंड 29 का आपका मंथ ही नहीं होगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, सिर्फ 4 दिन मिले हैं साइंस को। तो इन 4 दिन में आपको साइंस को अच्छे से पढ़ना है, इसके सैम्पल पेपर करना है। पहले दिन देख के करना है, दूसरे दिन बिना देखे, फिर दूसरे दिन बिना देखे, और तीसरे दिन भी बिना देखे वाला 3 कर लेना है। एंड PYQs भी साथ साथ आप 1.5 घंटे की प्रोसेस में करेंगे। नेक्स्ट 4 मार्च से 11 मार्च, अब यहाँ का जो टाइम है ना 5, 6, 7, 8, क्योंकि जो 4 जो है वो पेपर दे के आएंगे आप 1 बजे से लेकर, बाकी का टाइम तो बचेगा ही। तो 4 तारीख को भी मैं डोनेट कर रही हूँ। 9, 10, ये इतना टाइम बचा आपके पास। 4 से लेके जो 7 तक का समय है, 4 से 7 यहाँ तक, क्योंकि संस्कृत का पेपर होगा, या अगर आप 12, 13 भी ले लें तो IT का पेपर होगा। जिसका संस्कृत नहीं है उसका IT है। तो 7 तारीख तक तो आपको SST पढ़ना है बिकॉज नेक्स्ट पेपर SST का है। SST में कम टाइम दे दिया और संस्कृत में ज़्यादा टाइम दे दिया। 4 से 7 आपको संस्कृत नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना है SST में रिवीजन करिए, सैम्पल पेपर यहाँ पे सॉल्व करिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं आपको क्वेश्चन आंसर याद करने बैठ गए, आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने और PYQs करने हैं। संस्कृत को छूना भी नहीं है 4 से 7 तारीख तक के बीच में। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, ये तारीख में 4 दिन दे रही हूँ मैं। 4 दिन में आप संस्कृत, 11 तारीख को आप कहेंगे कि पेपर ही है तो उसकी सुबह तो आपके पास बचेगी। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 दिन, तो 3 दिन भी इनफ होते हैं संस्कृत की प्रिपरेशन के लिए। संस्कृत में भी आप क्या करेंगे, सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करेंगे और PYQs देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका संस्कृत, या तो फिर किसी के पास संस्कृत होता है या तो फिर IT होता है, या तो आप 5 दिन संस्कृत कर सकते हैं 3-4 दिन, या फिर आप 4 दिन ऐसा IT की तैयारी करते हैं। दोनों किसी के पास नहीं होता, दोनों होता है तो आप IT के लिए और संस्कृत के लिए थोड़ा डिपार्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 से 15 दिन, 4 दिन का टाइम होगा। 11, 12, 13, 14 यहाँ पे आप SST ही करेंगे, या फिर आप चाहें तो अगर आपका हिंदी का कंप्लीट नहीं है सिलेबस, मैंने स्टार्टिंग में भी टाइम दिया था, अभी भी आप 11 तारीख को आते ही हिंदी का कोई जो भी आपका इनकम्प्लीट टॉपिक है या फिर एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, इन 3 दिन आपको SST के सैम्पल पेपर और PYQs जितने ज़्यादा लगा सकते हैं आप लगाइए, और अलग से अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी देखिए एंड डालिए, जो डाली गई है क्वेश्चंस के उन्हें अच्छे से आंसर करिए। नेक्स्ट 15 से 17 ज़्यादा दिन नहीं है, 15 तारीख होगी, उस दिन SST का पेपर देते ही आते ही आपको हिंदी स्टार्ट कर देना है। एंड 17 की हम नहीं काउंट करेंगे बिकॉज पेपर ही है। इस दिन आप हिंदी के 2 सैम्पल पेपर लगाएंगे ज़रूर, 6 घंटे आपको हिंदी का 2 सैम्पल पेपर लगाने हैं। 16 तारीख को एक सैम्पल पेपर लगाएंगे 3 घंटे का, और फिर आप PYQs को समय देंगे, अपने 3 घंटे PYQs को देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करेंगे। नेक्स्ट 17 से 21 यहाँ पे बीच में आपने इतनी मैथ्स बिल्कुल नहीं करी, लगभग आपने 27 तारीख से लेके आपने 17 तारीख तक बिल्कुल मैथ्स नहीं करी है। तो आपको आते ही हिंदी का एग्ज़ाम देते आते ही मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का फिर से एक बार रिवाइज़ करके क्वेश्चन आंसर जो आपने देखे उन्हें करना स्टार्ट कर दीजिए। 17, 18 एंड देन आप 19, 20 को आप इसके सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड 20 को भी इसके सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और PYQs। 17, 18 को आप थोड़ा प्रिपरेशन जो भी आपका छूट रहा है या कोई चैप्टर नहीं करा उन चैप्टर को कर लीजिए अच्छे से, एंड हर फॉर्मूले को याद कर लीजिए, वो आपको करना है। एंड मैथ्स में जितनी मैंने हर एक चीज़ रिकमेंड करी है उसे ज़रूर सॉल्व करना है। एंड इनमें आपको मैं बता दूँ, मैं लास्ट स्टार्टिंग में ही बताया, सैम्पल पेपर ज़रूर करने हैं 3 घंटे के। PYQs जो आप मैंने कहा 1.5 घंटे में आप PYQs को देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर भी लिखिए। हाँ आपको आता है आंसर दिमाग में, आपने बोल दिया कि हाँ इसका आंसर ये होगा, बट नहीं, आपको लिखना भी है। एक वर्ड का आंसर भी है ना, तो उस वर्ड को भी आप आंसर नंबर 1 डाल के जनसंख्या या पॉपुलेशन अगर आंसर है तो पॉपुलेशन लिखिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टाइम मिलेगा
आप फ़ोन को जो अगर आप जब भी देख रहे हैं तो फ़ोन में ये नहीं कि कोई और अदर ऐप आप चलाने लगे। फ़ोन में आप टॉपर की आंसर शीट डाउनलोड करके एक PDF अभी से डाउनलोड कर लीजिए। आज का टाइम मैं दे रही हूँ, अभी से डाउनलोड करिए और भेजते रहिए अपने ही, मतलब अब वो व्हाट्सएप पे भी एक फंक्शन आता है कि आप अपने आप को मैसेज कर सकते हैं। तो उस अपने आप के मैसेज को आप जितने भी टॉपर के आंसर शीट, जितने भी सैम्पल पेपर वो सब उसे भेज दीजिए। एंड उसे ही फ़ोन में जब भी आपका फ़ोन खोलने का मन हो तो आप अपने आप जिसे आपने भेजा है ये सब उसे ही खोल के आपको पढ़ने लग जाना है। तो फ़ोन का भी सही यूटिलाइज़ हो जाएगा आपका। एंड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।